जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी एजाज, हफीज और शाहिद अयूब को मार गिराया। दोनों आतंकियों का आतंकी संगठन अल बदर से है नाता। जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं दोनों आतंकी। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए दोनों आतंकी पुलवामा में प्रवासी मजदूरों पर हुए हमले में भी शामिल थे। मार्च से अप्रैल में हुआ था हमला। यूक्रेन पर 64वें दिन भी रूस का कहर जारी। खार्किव में मिसाइल अटैक। खार्किव मिसाइल हमले में एक नागरिक की मौत, भारी तबाही। सुमी में भी रूसी की भारी बमबारी, कईयों के मारे जाने की आशंका। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को रोकी गैस सप्लाई। कहा डॉलर के बजाय रूबल में करें भुगतान। यूक्रेन के मारिउपोल में हर जगह मौजूद है तबाही के निशान। सरकार से मुआवजा लेने के लिए लोगों में मची होड़। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी ने राज्यों को दी वैट घटाने की नसीहत। कहा जनता को मिलेगी राहत। पीएम मोदी ने गैर बीजेपी राज्यों पर साधा निशाना। कहा कुछ प्रदेशों ने नहीं मानी थी वैट घटाने की बात। इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी के बयान पर तेज हुई सियासत। ममता बनर्जी बोली राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते प्रधानमंत्री। स्टेट का अगर 3-4 लाख है करोड़ तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफी। अपना बात तो थोड़ा कहो। पीएम मोदी की नसीहत पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। कहा केंद्र क्यों नहीं घटाता पेट्रोल और डीजल से एक्साइज टैक्स। आपकी जिम्मेदारी है उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों पर उठाए सवाल। अनुराग ठाकुर बोले बीजेपी वाले राज्यों ने कम किए वैट तो दूसरों ने क्यों नहीं घटाए टैक्स। विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते हैं। राज्यों में वैट कम करने की पीएम की अपील पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। बोले पहले राज्यों का बकाया चुकाएं, महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा भेदभाव। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को लेकर हो सकती है चर्चा। बिजली संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर किया हमला। फेसबुक पर लिखा भीषण किल्लत से जूझ रहा है भारत। कई राज्यों में 8 घंटे का पावर कट। राजस्थान में गहराते बिजली संकट के बीच गहलोत सरकार का फैसला। बड़े शहरों में 1 घंटे, जिला स्तर पर 2 घंटे और गांव में 3 घंटे की होगी कटौती। राजस्थान में बिजली किल्लत ने बढ़ाई गहलोत सरकार की मुश्किलें। झालावाड़ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रांची में बिजली और पानी को लेकर बीजेपी की हाहाकार रैली। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए लोगों को परेशान करने के आरोप। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दी नसीहत। बोले शुरुआत में ही खतरे पर काबू पाना जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजधानी दिल्ली में लगातार तेज होती जा रही है कोविड की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1300 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर। कम है अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या। 450 बेड आज हमारे पास टोटल है कोरोना के लिए। और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली का यदि हम वो देखें हॉस्पिटलाइजेशन का तो इंडोर पेशेंट्स 1 से 1.5% ही है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 2900 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। 16,279 पर पहुंची एक्टिव मामलों की संख्या। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर बढ़ी सियासी टकरार। सड़कों पर उतरे बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता।
अलवर में शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई आक्रोश रैली। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने और नगर पालिका सभापति के निलंबन का विरोध। जहांगीरपुरी के बाद दक्षिण दिल्ली की तरफ मुड़ सकता है बुलडोजर। शाहीन बाग समेत यमुना बेल्ट के इलाके में कराया गया सर्वे। निगम अधिकारियों के साथ साउथ एमसीडी मेयर ने की बैठक। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर लगाया रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का आरोप। उत्तर प्रदेश में जारी है लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम। 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए। 28,000 से ज्यादा के वॉल्यूम को कम किया गया। नवनीत राणा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे यूसुफ लकड़वाला से लिए थे 80 लाख लोन। अमरावती में युवा स्वाभिमानी पक्ष का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। 20 फीट गड्ढा बनाकर संजय राउत के खिलाफ जताया गुस्सा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बगैर नाम लिए राणा दंपति पर किया वार। बोले, कुछ लोग जानबूझकर डाल रहे हैं बाधा। किरीट सोमैया और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से की मुलाकात। खुद पर हमले की शिकायत। कुमार विश्वास की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। रोपड़ में केजरीवाल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दर्ज है केस। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा, नगर निगम और सरकारी विभाग प्रदूषण के खिलाफ मिलकर करें काम। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के करीब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर नाराजगी। हिमाचल में नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पार्टी में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया प्रतिभा सिंह का स्वागत। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दिया आदेश। कहा, बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर नहीं आने दें। कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर में 23,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 7% की सब्सिडी पर लोन। पंजाब में जैश की चिट्ठी से हड़कंप। मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिंदुओं की आस्था वाले केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी। सुल्तानपुर लोधी के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को मिली जैश की चिट्ठी। रेलवे स्टेशनों पर भी विस्फोट की धमकी। अलर्ट पर है पुलिस और रेलवे। लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हो रही है जिरह। कॉपी की जांच में शिक्षकों के फर्जीवाड़े पर यूपी बोर्ड सख्त। हाई स्कूल इंटर की कॉपी के मूल्यांकन की पहली बार हो रही ऑनलाइन मॉनिटरिंग। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मनाया अपना स्थापना दिवस। टीआरएस के झंडे से पटा हैदराबाद। अलवर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर हंगामा। तहसील कार्यालय पर गुस्साए लोगों ने लगाया ताला। मेरठ में माता के जागरण को लेकर बीजेपी के नेता और थाना प्रभारी में नोकझोंक। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा। सेना और डीआरडीओ ने पोखरण में किया आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कालका मंदिर से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से किया इनकार। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों का हटाने का दिया था आदेश। नोएडा मॉल में हत्या के बाद पुलिस की खुली नींद। प्रशासन ने मॉल बार में काम करने वाले बाउंसर समेत सभी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के दिए आदेश। सील किया गया लॉस्ट लेमन बार। यहीं पर बिल के विवाद में बाउंसर ने की थी ब्रजेश राय नाम के शख्स की हत्या। गार्डन गैलेरिया प्रकरण में अब तक 2 बाउंसर समेत 7 को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी है एनकाउंटर। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा। कौशाम्बी में लोहे के रॉड से ट्रैक्टर मालिक की हत्या। मिट्टी खुदाई के दौरान जेसीबी ड्राइवर से हुआ था विवाद। प्रयागराज में 2 युवकों की हत्या से हड़कंप। जमीन विवाद में गई जान। आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या। करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के लिए बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किराना की दुकान से चल रहे हवाला रैकेट का पर्दाफाश। 1 करोड़ 9 लाख रुपए बरामद। अयोध्या में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश नाकाम। 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए अभद्र टिप्पणी वाले पर्चे। गोहाना में फिक्रेबाजी से परेशान 2 छात्राओं ने एक युवक को पीटा। वीडियो वायरल। एक ही परिवार में 3 लोगों की हत्या से दहला। गोरखपुर आपसी रंजिश में माता पिता और बेटी की धारदार हथियार से हत्या।
राजस्थान के कोटा में 1.5 साल के बच्चे की पानी की टंकी में डूबकर मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया मशहूर सूफी संत हजरत शेख दाऊद साहिब का उर्स, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बिहार के सुपौल में जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय में स्कूल कॉन्क्लेव का आयोजन, पूर्ववर्ती छात्रों ने पुराने दिनों को याद किया। सुपौल जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय के कार्यक्रम में डीएम, गृह विभाग के आईजी समेत कई दिग्गजों का लगा जमावड़ा। पटना एम्स के डॉक्टर अनिल कुमार भी पहुंचे। गुजरात में गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल, अहमदाबाद में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। महाराष्ट्र के विदर्भ में हीट वेव की चेतावनी, मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। भीषण गर्मी की वजह से ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 5 दिनों के लिए कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, आखिरी बॉल पर राशिद खान ने छक्का मारकर जिताया मैच। पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 6 विकेट पर बनाए 195 रन, गुजरात ने 5 विकेट पर बनाए 199 रन। 14 अंक के साथ नंबर 1 पर है गुजरात की टीम, 10 अंक के साथ तीसरे पायदान पर हैदराबाद। 537 अंकों की गिरावट के साथ 56,819 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 162 पॉइंट्स गवाकर 17,038 पर बंद। तेल की ऊंची कीमतों से भारत में महंगाई बढ़ने का आईएमएफ ने किया दावा, कहा कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति में सख्ती की जरूरत। जून में ब्याज दरों में 0.25% का इजाफा कर सकता है आरबीआई, नोमुरा का दावा, होम, ऑटो, पर्सनल लोन समेत तमाम तरह के कर्ज होंगे महंगे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 2021-22 में 49% बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अप्रैल में सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है जीएसटी कलेक्शन, 1.45 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है आंकड़ा। रेलवे के लिए सबसे ज्यादा कमाई करता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 2400 करोड़ के साथ पहले नंबर पर, हावड़ा दूसरे और चेन्नई सेंट्रल तीसरे नंबर पर।